नमस्कार, मैं हूं छोटेलाल भारती। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। ये कोई छोटी खबर नहीं है, यह है सिस्टम पर सबसे बड़ा तमाचा। कुशीनगर के ग्राम सभा पड़ौली शेखपुरमा सोना पाकड़ में विकास नहीं घोटाले की फसल उगाई गई है। यहां फाइलों में विकास हुआ, कागजों में पैसा बहाया गया, लेकिन जमीन पर सिर्फ सन्नाटा है। एक ही साइट पे दो बार फंड, ये गलती नहीं, ये सरकार की खजाने पर डांका है। आरोप साफ है कि जिम्मेदारों ने मिलकर ऐसा खेल खेला जिसमें जनता का हक सीधे जेब में डाल दिया गया। ये विकास नहीं, ये विकास के नाम पर विश्वासघात है। और सवाल ये है कि किसके इशारे पर हुआ ये सारा खेल। अब देखना यह है कि क्या इस घोटाले के गुनहगार बेनकाब होंगे या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन होकर रख दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, जनता का भरोसे का है। आइए हमारे खास संवाददाता चंद्रशेखर बौद्ध के साथ देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और यहाँ प्रधान रहा हूँ, विरोध डीडीसी रहा हूँ। मेरे वहाँ एक समस्या है बहुउद्देशीय पंचायत भवन की। अच्छा। जबकि यहाँ जो है 22-23 में या 23-24 में पड़ौली में जो पंचायत भवन से बना हुआ निर्विवाद जमीन पर कोई समस्या नहीं, बन करके तैयार है, कार्य भी उसमें हो रहा है, प्रयोग में भी। लेकिन वर्तमान समय में जिस जमीन पर अराजी नंबर 164 रकबा 69 हेक्टेयर पर जो है पंचायत भवन जो बनाया जा रहा है, यह गलत तरीके, क्योंकि इससे संबंधित माननीय राजस्व परिषद इलाहाबाद में जो है इसका मुकदमा विचाराधीन है। इससे संबंधित सारी कापियाँ जिलाधिकारी को, मुख्य विभाग अधिकारी को, फिर शपथ पत्र के माध्यम से जो है 28/2/26 को माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। फिर रिमांडर जो बुधवार को फिर जो है 15/4/26 को दिया गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके संबंध में हम लोग दौड़ते इसी के बाद कुछ गांव में ऐसे काम हुए हैं। आप अपना कुछ पेपर्स दिखाएंगे इस संबंध में? दिखा रहे, देखिए साहब जूम करें। एक तो देखिए जो यह है, पढ़ते जाइए। एक देखिए जो है शपथ पत्र है। देखिए यह जो है ग्राम पंचायत पड़ौली में कराए गए कार्यों की सूची है। और फिर देखिए यह सूची है, यह सूची है। इसके बाद देखिए बाउचर है, देखिए क्रम से बाउचर है, किस किस तारीख में धनराशि निकाली गई है, किस किस काम पर। ठीक, फिर देखिए, फिर हमने जो है 28/2/26 को जो जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने कॉपी दिया, उन्होंने डीपीआरओ को लिखा कि समिति बना करके गठित करके उसकी जो है कार्रवाई हमको दो। उन्होंने अब तक नहीं दिया। फिर कल जो दिया गया था परसों, उस पर भी देखिए एडीओ पंचायत से मिलने पर एडीओ पंचायत ने यह पत्र दिखाया कि इसमें जो है सेक्रेटरी हमको नहीं दे रहा है। अच्छा, एडीओ पंचायत से बड़े सेक्रेटरी हैं कि उनको जो है कोई भी इतना बड़ा घोटाला होगा तो बिना मिली भगत को नहीं होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और आप लोगों का जो आरोप है इसमें क्या सत्यता है, आप जरा बताएं। 100% सत्यता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाए और निष्पक्ष जांच कराया जाए, ताकि धरातल पर जो भी काम हुआ है वो उजागर हो सके। आप ये एक चीज़ और बताएं, आप लोगों ने जैसे आप इसको और देख लीजिए, बताइए। ये जिला पंचायत अधिकारी ने 16 लेटर जारी किया है कि हमें अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन आज तक ये जो है दबंग सेक्रेटरी जो माननीय शाही जी को अपना रिश्तेदार बता करके और धौप जमाया हुआ है, यहाँ पे घोटाला करा रहा है, उसने आज तक कह रहा है। बताइए कि डीपीआरओ और डीएम से बड़ा है ग्राम पंचायत अधिकारी,
जो अभिलेख उपलब्ध नहीं करा रहा है। अगर यह अभिलेख नहीं उपलब्ध हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इससे हम लोग की सरकार की जो सोच है वो कहाँ तक पूर्ण होगा। इतने बड़े घोटाले इस गांव सभा में हो रहे हैं, जो खुद जो प्रधान है वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी अपनी सरकार की जो छवि है उसको खराब कर रहा है। यह जमीन पे धरातल पे दिखाई जाए, उसको जांच करा कर जो खिलाफ मुकदमा दर्ज उसको जेल भेज दिया जाए साथियों, और सारे घोटाले को वसूला जाए। साथियों, आप इस खबर को देख सकते हैं। यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने जो एलिगेशन लगाया है, मैं उच्च अधिकारियों से अपने न्यूज के माध्यम से चाहूँगा कि वो धरातल पर जांच करें और जीरो टॉलरेंस की जो सरकार की नीति है उसको जो है पारदर्शी बनाएं। आप जो है इनके द्वारा लगाए गए एलिगेशन का इन्हें संतुष्ट जो जवाब दें। कैमरामैन आर्यल गौतम के साथ मैं चंद्रशेखर बहुत, और आप देख रहे हैं। तो है उसका एक प्लस कारण है कि अपने को जो है बड़ा धौर दिखाता है कि मैं PN पाठक विकसिया विधायक का प्रतिनिधि हूँ और यहाँ जो भी शिकायत होती है अधिकारी, यानी उनकी भी छवि खराब की जा रही है। तो सभी अधिकारी जवाब में जानते क्या खजाने वो जो है विधायक प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है। अब जैसा ये लग रहा है कि सारे अधिकारी और कर्मचारी विधायक के ही गुलाम है। नहीं, ऐसा भी कभी कभी होता है कि आदमी जो कि किसी बड़े आदमी का नाम लेकर के अपने काम को सिद्ध करता है या फिर बदनाम करता है, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, विधिवत जानकारी PN पाठक को इस पर तो अधिकारियों को रुचि लेनी चाहिए ना। बिल्कुल लेनी चाहिए, इस पर अधिकारियों को रुचि लेनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो आप दिखा रहे हैं क्या चीज है? यह है जो ग्राम सभा में कराए गए कार्य है, वह जो है बिना काम का, धरातल पे कोई काम नहीं है, बिना काम का कागज में सारे पैसे निकाले, एक एक काम को दो बार और दिखाया एक एक काम को दो बार निकाले, बदल कर। कहीं बाप के नाम से है तो वही चीज कहीं बेटे के नाम से है। अच्छा, पहली बात। ये तो बहुत ही बड़ी धनउगाही हुई है। फिर बहुत बड़ा घोटाला इस गांव सभा में हुआ है। अधिकारी सारे मौन पड़े हुए हैं कि इतने बड़े घोटाले के बाद भी कोई कार्रवाई इस पे नहीं होना, ये एक डबल निकासी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का जो भारत है इसको जो है यहाँ पे सीधे घोषित किया जा रहा है। इसको किसी भी कीमत पे कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग आज के चैनल के माध्यम से EP न्यूज़ इंडिया मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इस गांव की बुलंद आवाज़ को आप शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। और यहाँ पे आप लोगों का कहना यह है कि जो फोटो लगा हुआ है यह फोटो सिर्फ लगा, धरातल पर काम नहीं हुआ है। तो इसकी जांच कराने के लिए आप लोगों ने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाया, लेकिन अब तक इस पर जांच नहीं हुई। और पूरी जो मामला प्रमुख सचिव से लगायत पंचायती राज मंत्री, उप निदेशक, मुख्यमंत्री पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल, यानी कोई एक चीज बाकी नहीं। अनुसूचित जनजाति आयोग से लगाए थे, सारी जगह अपनी पत्राचार के माध्यम से दिया गया है, लेकिन अब तक अधिकारी एकदम सुन्न पड़े हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो इनके जो शिकायत करता है, और इनका बताना है कि फोटो तो लगा है लेकिन धरातल पर हमारे ग्राम सभा में काम नहीं हुआ है। उच्च अधिकारी अगर जो इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न का विषय है। आइए हम बात करते हैं। उनका एक और मतलब अधिकारी, क्योंकि हम लोगों ने नोटिस बैनल्टी लगाया है, तो कोई ऐसा नियम कानून है कि उसको साक्ष्य को मिटा करके और जो है ये लोगों पर कार्रवाई कर दिया जाए। सभी अधिकारियों की मानसिकता है। अच्छा, उल्टा आप लोग फंसा दिया था, फंसाने का काम। कार्यकर्ता को रामपुर बुजुर्ग में खुर्द में वही जो नौरंगी एक्सप्रेस पे RTI गाँव सभा का इसी तरह से मांगा था और उसके तमाम सारे मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। अभी हाल की बात है। उसी तरह से अधिकारियों ने साजिश के साथ मेरे और इनके ऊपर कार्रवाई करने की साजिश में है। यहाँ तक है कि हत्या भी न हो जाए। क्यों? यह आदमी यह प्रधान जो है अपने सामने न आकर के यही शिकायत करने की वजह से मेरे लोगों से मेरे ऊपर तमाम मुकदमा लगवाया है। और यहाँ तक कि मेरे लड़का जो विदेश में रहता है उसको भी फर्जी मुकदमा विदेश रहता है। अगर यही चलता रहा तो हर गांव में घोटाला होगा और गरीब सिर्फ तमाशा देखेंगे। गांव के लोग अब चुप रहने वाले में से नहीं है। उनका साफ कहना है कि या तो जांच होगी या फिर सड़क पर जवाब लिया जाएगा।